पश्चिम बंगाल और पंजाब में जहां इंडिया ब्लॉक की मुख्य पार्टी कांग्रेस को सहयोगी दलों से झटका मिला, वहीं उसके लिए अब उत्तर प्रदेश से राहत भरी खबर सामने आई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 11 सीटें ऑफर की हैं। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटों से हमारे सौहार्दपूर्ण गठबंधन की अच्छी शुरुआत हो रही है। यह सिलसिला जीत के समीकरण के साथ और भी आगे बढ़ेगा। कुछ दिनों पहले ही यूपी में इंडिया ब्लॉक के तहत समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन हुआ था, जिसके तहत आरएलडी को 7 सीटें दी गई हैं। तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 11 सीटों पर बात बनती हुई दिख रही है। समाजवादी पार्टी ने यूपी में पीडीए, जो कि समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में बना गठबंधन है, उस पर फोकस रहेगा। वहीं कांग्रेस के संतुष्ट नहीं होने की खबर आ रही है। 11 सीटों पर संतुष्ट नहीं है कांग्रेस, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। अखिलेश यादव ने कांग्रेस के लिए 11 सीटें छोड़ने का ऐलान किया, जबकि यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा, अभी बातचीत चल रही है, मुकुल वासनिक की अध्यक्षता में बनी समिति इस पर फैसला करेगी। निश्चित तौर से मैं अपने सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि ये जो अखिलेश जी का ट्वीट आया है, इस पे जो भी निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे मुकुल वासनिक जी के जो नेतृत्व में जो कमेटी बनी है, वो निर्णय ले रही है और बहुत ही सकारात्मक और बहुत ही अच्छे वातावरण में बातचीत चल रही है और इसका परिणाम बहुत ही जल्द मजबूत आने वाला है। धन्यवाद। जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, समाजवादी पार्टी की ओर से साफ कह दिया गया है कि 11 सीटों का ऑफर है कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस की ओर से अभी भी तस्वीर साफ नहीं है। क्या संतुष्ट नहीं दिख रही है कांग्रेस? क्या खबर आ रही है? देखिए चंदन, दिल्ली में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के बीच 2 दौर की बातचीत हो चुकी है सीट बंटवारे को लेकर, और आज अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए इस बात की जानकारी दी है कि समाजवादी पार्टी 11 सीटें कांग्रेस को दे रही है। हालांकि अगर उनके पोस्ट की अगली लाइन को पढ़े तो उसमें लिखा है कि जीत के समीकरण के साथ इस पर और आगे बातचीत बढ़ेगी, यानी इस बात की संभावना है कि कुछ और सीटें कांग्रेस को आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी दे सकती है। लेकिन फिलहाल सपा की तरफ से 11 सीटों का ऑफर कांग्रेस को दिया गया है। इससे पहले आरएलडी और सपा के बीच गठबंधन का ऐलान हुआ था 7 सीटों को लेकर, यानी 80 लोकसभा सीटों में से अगर हम देखें तो 11 सीटों पर कांग्रेस, 7 सीटों पर आरएलडी और एक सीट अन्य 2 छोटे दलों को यहां इंडिया गठबंधन के तहत मिल सकता है। और लगभग 60 सीटों के आसपास समाजवादी पार्टी अकेले उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। लेकिन अभी कांग्रेस की तरफ से इस पर बिल्कुल स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं आई है, क्योंकि अशोक गहलोत यहां पर उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारे को लेकर अखिलेश यादव के साथ बातचीत कर रहे हैं। जी विशाल, अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की, तो 2017 में जो विधानसभा चुनाव था उसमें भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर लड़े थे, कोई फायदा नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी ने 2019 में बीएसपी के साथ गठबंधन किया था, तब भी कोई बहुत फायदा नहीं हुआ था। इस बार जो एक साथ आने की बात हो रही है, क्या टारगेट है, क्या लक्ष्य है, किन वोटरों पर रहेगी नजर? देखिए चंदन, अगर उत्तर प्रदेश में एसपी और कांग्रेस के गठबंधन को देखें तो यहां पर दोनों ही पार्टियों का एक ही मकसद इस वक्त उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है कि अल्पसंख्यक वोटों में बंटवारा ना हो, और इसीलिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही इस गठबंधन को लेकर ज्यादा गंभीर नजर आ रहे हैं और सीट बंटवारे को लेकर लगातार बातचीत कर रहे हैं। बाकी जो दोनों ही दलों का अपना परंपरागत वोट है, उसको बचाए रखने के लिए भी यह गठबंधन यहां पर उत्तर प्रदेश में होता हुआ दिखाई दे रहा है। चंदन जी विशाल, अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस की जो मौजूदा राजनीतिक ताकत है उत्तर प्रदेश में, उसके हिसाब से क्या 11 सीटें उसके लिए पर्याप्त हैं, कम हैं या ज्यादा हैं, और पार्टी कितनी सीटें चाहती है इस गठबंधन में? देखिए, अगर 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो कांग्रेस अमेठी सीट भी बचाने में सफल नहीं रह पाई थी। रायबरेली सीट पर ही सिर्फ उत्तर प्रदेश में 1 सीट पर कांग्रेस की जीत हुई थी और अधिकतर सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त हुई थी। तो ऐसी स्थिति में अगर हम देखें, या उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव जो 2022 में अभी बीते हैं, उसमें मात्र 2 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस चुनाव जीत पाई थी 403 सीटों में से। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस का फिलहाल संगठन उत्तर प्रदेश में बहुत कमजोर है। बूथ स्तर पर कांग्रेस के पास वर्कर्स की बहुत कमी है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस अमेठी, रायबरेली जैसी सीटों को कम से कम बचाने का प्रयास कर रही है, और इसके साथ ही कुछ ऐसी सीटें भी यहां समाजवादी पार्टी से कांग्रेस मांग रही है, ताकि वो अपने काडर को और अपने संगठन को उन सीटों पर खड़ा कर सके। जी बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए विशाल।